अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, खैर खैरियत से अपने घरों में खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप लोगों के लिए मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनाती रहती हूँ ताकि आप रमज़ानुल मुबारक के इस बरकत महीने में इन रेसिपीज़ को ट्राई कर सकें और इन रेसिपी से लुत्फ़ उठा सकें और अपने घर वालों को खुश कर सकें। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है बहुत ही मज़े की स्टिक फ्राइज़ चीज़ी रेसिपी। बहुत ही इजी, बहुत ही डिलीशियस रेसिपी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर दीजिएगा। सिर्फ दिखने में ही मज़े की नहीं लग रही हैं, खाने में भी बहुत ही टेस्टी हैं। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैंने 5 से 6 आलू लिए हैं, उनको मैंने ऐसे फ्राइज़ की शेप में कट कर लिया है। अब हमने इसको अच्छे से स्टिक्स के अंदर सेट कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह हमने 1 बाय 1 इसको अच्छे से स्टिक में सेट कर देंगे। बाकी सबको भी मैं ऐसे ही कर लूँगी। तो ये देखें कुछ इस तरह से मैंने सारी फ्राइज़ को अच्छे से स्टिक में सेट कर दिया है। पानी में हम इसको थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे ताकि खस्ता बने। पानी आप इसमें ज़रूर 5 to 10 मिनट्स के लिए फ्राइज़ में ऐड कर दिया करें, उससे चिप्स खस्ता बनती है। तो चले मैं आपके साथ इसके रेसिपी के यानी चिकन के मैरिनेशन के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैंने क्यूब्स में चिकन ले लिया है। सॉल्ट हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून पेपरिका पाउडर, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स ले लिए हैं। पेरी पेरी हमारे पास सॉस आती है, मशरूम्स आ जाते हैं यानी ऑलिव्स आते हैं, टबास्को सॉस और बफलो सॉस आती है, ऑरिगेनो और पेरी पेरी हॉट सॉस आती है। तो चलें पैन हीट करते हैं। उसमें सबसे पहले मैं ऑयल ऐड कर दूंगी और इसको प्री हीट होने देंगे। तो देखिए माशाल्लाह से ऑयल जो है हीट हो चुका है। इसमें हमने चिकन ऐड कर देना है। तो ये देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है। अब हमने इस पर अपनी सारी बेसिक जो स्पाइसेस ली हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। आप चिकन में तब तक कोई स्पाइस ऐड ना किया करें जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। ये भी एक टिप है, इससे चिकन का टेस्ट और टेस्टी बनता है। पहले इसको थोड़ा सा शैलो फ्राई कर लिया करें। तो ये देखो माशाल्लाह से मसालों के साथ इसकी अच्छे से बुनाई हो रही है। अब हमने इसमें सॉसेस ऐड करनी है। सबसे पहले बफलो सॉस ऐड करेंगे, साथ ही साथ इसमें टबास्को सॉस ऐड कर देंगे। सॉसेस से इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। इसमें हमने पेरी पेरी हॉट सॉस ऐड करनी है, उसको भी हम अपने इसके साथ अच्छे से बुनाई कर देंगे। बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी जो है चिकन रेडी होगा। इसको हम मीडियम फ्लेम पे अच्छे से कुक करेंगे। आपने हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं रखना, फिर वो जूसी जूसी नहीं बनेंगे, हार्ड हो जाएंगे। तो देखो माशाल्लाह से चिकन जो है अच्छे से कुक हो चुका था। तो इसको मैं सेपरेट जो प्लेट है उसमें डिश आउट कर लूँगी। तो ये देखो माशाल्लाह से चिकन रेडी हो चुका था। इसको मैंने डिश आउट भी कर लिया। इस पर हमने ओरिगेनो अच्छे से स्प्रिंकल करने हैं और कुछ मैंने पीछे से कॉर्न ले लिए हैं और कुछ मैंने शिमला मिर्च क्यूब्स में कट कर लिया, ऑलिव से ले लिए हैं। और चिकन तो हमारा रेडी हो चुका था। मैंने कहा साथ ही साथ हम अपनी फ्राइज़ को भी अच्छे से फ्राई कर लें। माशाल्लाह से बहुत ही खस्ता, बहुत ही मज़े की फ़्राइज़ बनकर रेडी होंगी। आपके घर वालों को, बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाली है ये। ये देखो माशाल्लाह से फ़्राइज़ जो हैं अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। इसको मैं निकाल लूँगी। अब 1 बाय 1 मैंने ऐसे ही बिल्कुल दूसरे जो फ्राइज़ मैंने सेट किए हैं उनको भी ऐसे ही हम लोग कुक कर लेंगे। साथ ही साथ उनको मैंने रख दिया है। अब हम सॉस रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले सिराचा सॉस ऐड करेंगे, फिर स्प्रेड मायोनीज़ ऐड करेंगे और मस्टर्ड सॉस ऐड कर देंगे। सिंपल मायोनीज़ ऐड, अगर आपके पास स्प्रेड नहीं है या सिंपल नहीं है, दोनों में से कोई भी अवेलेबल है आप वो ऐड कर दें। पिज़्ज़ा सॉस इसमें ऐड करेंगे। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप सिंपल गार्लिक केचप भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी आपकी सॉस टेस्टी बनेगी। तो सबसे पहले हमने इसमें सॉस जो है हर तरफ अच्छे से ऐड कर देनी है। सॉस मैंने अच्छे से इन पे अप्लाई कर दिया। साथ ही साथ हम इस पे चिकन अच्छे से हर तरफ स्प्रेड कर देंगे।
चिकन के साथ साथ सॉस भी अच्छी बननी चाहिए, फिर ही इसका अच्छे से टेस्ट आएगा। तो ये देखिए अब इस पर कॉर्न अप्लाई कर देंगे, कॉर्न का भी इस पर बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। साथ ही साथ हमने इस पर चीज़ हर तरफ अच्छे से इक्वली स्प्रेड कर देनी है। तीनों पे यही प्रोसेस मैं रिपीट करूँगी। एक डिफरेंट रेसिपी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही टेस्टी लगेगी। ये देखिए माशाल्लाह से मैं इस पर ऑलिव्स लगा दूंगी, ये दिखने में ही बहुत अच्छी लग रही है। साथ ही साथ इस पर हम ऑलिव्स जो है स्प्रिंकल कर देंगे। लास्ट पे जो हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट है वो है शिमला मिर्च, जिसको मैंने क्यूब्स में कट किया है। वो भी आप बिल्कुल हमने पिज़्ज़ा फ्राइज जैसी लुक देनी है। तो ये देखें बिल्कुल पिज़्ज़ा जैसी लगनी है। ये देखें साबू को मैंने उसी प्रोसेस से जो है रेडी कर लिया है। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी लग रही हैं। ये देखें अब ये मटेरियल अच्छे से जुड़ा नहीं है क्योंकि हमने इसको अभी ओवन में बेक करना है 5 मिनट्स के लिए। देखें मैंने ओवन में बेक कर लिया है, तो कुछ इस तरह से लग रही है। माशाल्लाह देखने में भी बहुत ही मज़े की लग रही हैं और खाने में तो उससे भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो आप हमारी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी दीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच जाया करे। हमारे इस चैनल पे आपको पाकिस्तानी, देसी, चाइनीज़ हर किस्म की रेसिपीज़ मिलेंगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह।